नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार में हुए एसआईआर के बाद से लगातार विपक्ष और इंडी गठबंधन एसआईआर का विरोध कर रहा है, लेकिन अब जल्द ही पश्चिम बंगाल, देश की राजधानी दिल्ली और अब उत्तर प्रदेश में भी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राज्य में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब उत्तर प्रदेश में ये कदम उठाया गया है। ये एसआईआर जो है, पुनरीक्षण जो है, वो 30 सितंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलने वाला है। यानी बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जो है देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इस बात से समाजवादी पार्टी और विपक्ष जो है वो बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जिन 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, झांसी तथा 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद और गोरखपुर, फैजाबाद में चुनाव होना है, वहां के निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नाम शामिल कराने के लिए आवेदक को जो है 1 नवंबर 2025 की अर्हता तिथि से कम 3 वर्ष पहले भारत के किसी विश्वविद्यालय में स्नातक डिग्री प्राप्त करनी चाहिए या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आवेदक को पिछले 6 वर्षों में से कम 3 वर्ष किसी माध्यमिक या उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में निरंतर शिक्षण कार्य करते हुए होना चाहिए। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने अब इसे लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। वो एसआईआर का विरोध जो है वो लगातार कर रही हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर होने नहीं देंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये राज्य की जनता और किसान के हित में पूरी तरह से इसके खिलाफ है। ये सरकार बेईमान और पूरी तरह से निकम्मी है। सरकार के शासन के दौरान जनता पर इतने कर का बोझ डाल दिया कि आम आदमी त्रस्त है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एसआईआर अभियान को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था यह प्रक्रिया फर्जी वोट बनाने का जरिया बन गई है। अखिलेश यादव ने कहा था कि एसआईआर देश भर में शुरू होने जा रहा है, लेकिन महोबा से जानकारी मिली कि एक ही एड्रेस पर 4000 से ज्यादा वोट है। नोएडा में भी सैकड़ों डुप्लीकेट्स वोट है। सपा ने शिकायत की थी, लेकिन आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। सरकार आयोग का सहारा लेकर उसे जुगाड़ आयोग बना रही है और बीजेपी फर्जी वोट बना रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के पास नकली आधार कार्ड बनाने की मशीन है, जिसे वोटिंग के दिन बूथ पर लगाकर फर्जी वोट डलवाए जाते हैं। हमने अपने वर्कर से निवेदन किया है कि एकजुट होकर काम करें, अपने वोट बचाएं और फर्जी वोट रोकें। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहा है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का। एसआईआर रुकेगी नहीं, वोटर लिस्ट नहीं बन रही है। हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स को हम लोग लगातार बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आगे एसआईआर होनी है, उसकी तैयारी करिए। आप बीएलए बनाइए, बीएलओ से संपर्क करके रखना, उनको ट्रेनिंग देना। इलेक्शन कमीशन ट्रेनिंग देगा, हम लोग भी ट्रेनिंग अपने माध्यम से देंगे। तो करे, बीजेपी के लिए तो चुनाव जुगाड़ आयोग है, उनका खुद ही आयोग है। हम अपनी पार्टी में इंटरनल वर्कर्स को समझा रहे हैं और हमें उम्मीद है हमारे वर्कर्स हमारा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी एसआईआर को लेकर इस तरीके का बयान दे रहे हैं। बता दें आपको कि एसआईआर को लेकर इससे पहले भी अखिलेश, राहुल और इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने जो है संसद में भी विरोध किया था। बाकायदा एसआईआर को लेकर इन्होंने जो है प्रोटेस्ट निकाला था, नारेबाजी की थी, एक साथ एकता दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन एसआईआर बिहार में भी हुआ और आपको बता दें कि पहले ही चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे देश में जो है ये एसआईआर कराया जाएगा। एक एक करके हर राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और इसके बाद पश्चिम बंगाल और इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली का नंबर भी लगेगा और इस तरीके से हर जगह पर एसआईआर किया जाएगा, ताकि जो एक बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज कई राज्यों में देखने के लिए मिला है, इसके पीछे का कारण पता चल सके। जो बाहर से आके घुसपैठिए, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर बसे हैं, इसके बारे में पता चल सके। वोट बैंक की राजनीति के लिए जो देश की सुरक्षा से अगर आप कहेंगे कि भीतरघात करने का काम किया जा रहा है, इसके बारे में भी जानकारी जुटा दी जा सके। एक तरफ विपक्ष है जो एसआईआर का विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जता रहे हैं। इसी बीच अब आपको बता दें कि बरेली में इत्तेहादे ने मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शाहजहांपुर के पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हुई है। मुसलमानों पर हमलों पर ना तो सरकार ने कोई सख्ती दिखाई, ना सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। ये सब हिंदूवादी संगठनों की साजिश है जो देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय नहीं रुके तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुज़दिली ना समझी जाए। जिससे मुसलमान हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए, हालात गंभीर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत को श्रीलंका और नेपाल नहीं बनने देंगे, लेकिन नेपाल से ज्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति है। जिस दिन लोग सड़कों पर आ गए, सरकार संभाल नहीं पाएगी। चुनाव आयोग भारत आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही है। तौकीर रजा ने कहा, राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। केवल एक राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरे देश का मुद्दा है। चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रही, एनआरसी को दूसरे तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही। मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री है, लेकिन वे सिर्फ सनातन धर्म के प्रधानमंत्री बने हैं। हम नमक हलाल हैं, हमने कभी बीजेपी का नमक नहीं खाया। हम अपने देश का नमक खाते हैं और हमेशा वफादार रहेंगे। मौलाना ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के मुसलमानों की संख्या श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की कुल आबादी से भी ज्यादा है। अगर मुसलमान सड़कों पर आ गए तो सरकार को झुकना पड़ेगा, लेकिन हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसीलिए अब तक हमने किसी तरह की हिंसक प्रतिक्रिया नहीं दी है। देश में दोहरा कानून चल रहा है, ऐसा भी उनका मानना है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पुलिस और सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही। जब मुसलमानों पर मामला आता तो तुरंत केस दर्ज होते हैं, लेकिन जब हिंदू संगठन धर्मांतरण कराता है तब कोई कार्रवाई नहीं होती। ये दोहरा कानून और दोहरा न्याय है, जो साबित करता है कि भारत में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है। हम सरकार से नौकरी नहीं मांगते, ना किसी राजनीतिक दल से मदद चाहते हैं। बस इतना चाहते हैं कि हमें अपने धर्म पर अमल करने की आजादी मिले। हमारे बुजुर्ग कुरान और पैगंबर साहब का अपमान अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा है कि देश में कुछ संगठन नेता नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि भड़काऊ बयान के द्वारा दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ हमने आपको बताया कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार जो है हंगामा देखने के लिए मिल रहा है, और एसआईआर को लेकर इससे पहले भी सपा के नेताओं ने इसी तरीके के बयान दिए थे और उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया था, लोकतंत्र के खिलाफ बताया था। सुनिए सपा की एक और नेता का बयान उस वक्त सामने आया था। दुर्भाग्यपूर्ण तो निश्चित रूप से है, लेकिन हमें ये सत्ता पक्ष का जिम्मेदारी बनती है, सत्ता पक्ष की, कि वो विपक्ष की आवाज़, जो कि जनता की आवाज़ है, उसको सुने और कोई समझौता आए, बीच में बैठ के बात हो। लगातार विपक्ष एसआईआर का मुद्दा पहले दिन से उठाता रहा है, लेकिन एक भी दिन सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई समझौते की बात नहीं हुई, डिस्कशन की कोई बात नहीं हुई। जब इतना बड़ा मुद्दा हमारे सामने है तो और कोई भी मुद्दा इसके सामने फीका पड़ता है। हमारे देश के लोकतंत्र पे हमला है एसआईआर के माध्यम से। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एलओपी के द्वारा, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया, लेकिन किस तरह के वो जवाब थे, कोई भी मुझे राहुल गांधी जी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा मैं सिर्फ वोट एडिशन जिस तरीके से हुए हैं ये एक तरीका है, डिलीशन भी होते हैं, लेकिन उनका प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो सिर्फ जो वो प्रूफ दे सकते थे उस पर उन्होंने जवाब मांगे, एक भी सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। उसके बाद एक ऐसा अमेंडमेंट लाया गया, 130th अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से अगर 30 दिन तक किसी भी मुख्यमंत्री को सज़ा हो तो उन्हें हटाया जा सकता है। बिल्कुल है, लेकिन ये भी हमारे देश की कानून व्यवस्था और धरातल की सच्चाई है कि फर्जी मुकदमे भी होते हैं, फर्जी कार्रवाई भी होती है, राइट टू अपील भी मौजूद है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आज से पहले भी बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, एक ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है। तो ये जल्दबाजी किस बात की है कि 30 दिन में ही आप सत्ता से हटाना चाहते हैं किसी को? ये सिर्फ और सिर्फ तीनों जो चीज़ें हैं, एसआईआर हो, वोट चोरी हो और ये जो अमेंडमेंट है, तीनों एक परियोजना है ये, क्योंकि भाजपा को अपनी सियासी ज़मीन खिसकती दिख रही है। इन लोगों को लगता है कि अब इसी तरह के फरमान लाने के माध्यम से ही ये सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, तो उसी की परियोजना बैठाई जा रही है। हमारे लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है लगातार। आज बाबा साहब होते तो बहुत उन्हें अफसोस होता ये देखकर कि जिस देश के लिए वो लोग लड़े, जिस देश की आज़ादी के लिए लड़े, आज उस देश को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ हम सब के लिए शर्म का वक्त नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर हम लोग शर्मसार हुए हैं। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, जिनकी लोग एग्जाम्पल्स देते थे पूरे देश भर में, आज वहाँ पर इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो ये बहुत अफसोसजनक है और ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के अपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।